हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे, सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में होंगे। सभी के साथ घटनाएं हो रही हैं और सभी परेशान हैं घटनाओं से। तो घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और घटना हमारे साथ क्यों होती हैं? घटना इसलिए होती हैं क्योंकि हम और आप सतर्क नहीं रह पाते और कोई न कोई गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे साथ अनहोनी हो जाती है। वैसे तो जो लिखा है, जो समय व्यतीत हो रहा है, वो तो समय है, वो तो गलत भी है सही भी है। तो समय को कोई रोक नहीं पाया और हम लोगों को समय के अनुसार ढलना पड़ जाता है। तो ये तो सब हो गई समय की बातें, लेकिन आगे वीडियो देखिएगा पूरा फुल वॉच और वीडियो स्टार्ट नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सब्सक्राइब करे हुए हैं तो फुल वॉच वीडियो देखें। अगर आप फुल वॉच वीडियो नहीं देखेंगे तो शायद कोई टॉपिक आपका छूट जाए। तो मैं बात कर रही हूँ, वो आपको दूर बहुत दूर मंदिर दिख रहा है और मंदिर के पीछे यहाँ पर एक स्कूल है। एक स्कूल है। तो होता क्या है, उस स्कूल के पीछे एक घर है। स्कूल में आए दिन, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, पर बहुत अच्छे से पूजा प्रार्थना बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं, लाउड स्पीकर लगा करके पूजा मतलब प्रार्थना करते हैं। उसका शोर पीछे भी जाता है। अब उसको अनहोनी नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो सब समझदार हैं, जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मोहल्ले के लोग सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। फिर उसके जो पीछे, जो मैंने पीछे बताया, एक घर है। उस घर में जो है महिलाएं आपस में पहले तो धीरे धीरे बात करती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो तेज तेज बोलने लगी। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं आपको बताऊँ, बारिश आ गई है। मुझे लगा थोड़ा सा ऊपर जाके बात करते हैं, थोड़ा सा आसमान खुला है, अच्छा लगता है। लेकिन ऊपर क्या हुआ, बारिश आ गई है बहुत तेज। अब मैं नीचे चलना पड़ेगा। बूंदें पड़ रही हैं, इतनी तेज बारिश, मतलब बादल छाए हुए हैं पूरे में, आप देख सकते हैं। ये बादल छाए हैं बहुत ज्यादा। तो फिलहाल बारिश कम हो गई है और मैं थोड़ी देर ऊपर ही रहती हूँ। तो मैं टॉपिक क्या था मेरा, ये टॉपिक था, मैं ये बात कर रही थी एक परिवार की, जिस घर में दो लेडीज हैं, दो पुरुष हैं, परंतु बच्चे नहीं हैं। उनके घरों में बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सुबह उठ के अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। लेकिन घर की जो लेडीज है वो क्या करती हैं, सुबह उठते ही उनका एक दूसरे से झगड़ा करना। तो मैं आज ये बात कर रही हूँ इस परिवार की। अगर आप लोग एक परिवार वाले हैं तो आप इसमें झुल मिल कर रहें, और हिल मिल कर रहने से, इकट्ठा रहने से परिवार संभलता है और माता लक्ष्मी खुश होती हैं। तो माता लक्ष्मी स्वयं अपने परमेश्वर नारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान के साथ विराजमान, आपने फोटो में देखा होगा। तो ये प्रतीक है, इस सृष्टि का प्रतीक है कि हम सब महिलाओं को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए और
किसी की बुराई करोगे तो बुराई करने से वो इंसान संभलता नहीं है, सुधरता नहीं है। तो हम सबको बुराइयां छोड़ करके एक अच्छा जीवन सुबह उठकर व्यतीत करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हम सबका कार्य ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे की परेशानी में शामिल रहें, एक दूसरे की बात को समझें। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका जीवन चलता तो है, जैसे क्यों नहीं कर पाते वो ऐसा, वो इसलिए नहीं कर पाते हैं सुबह सुबह देर देर तक सोते हैं। फिर जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं घर में, वो कहते हैं बेटा आपने कुछ बनाया नहीं, आपने कुछ कुछ बनाया नहीं। तो जब वो समय हो जाता है उनका चाय का या खाने का, उस वक्त आप नहाते हैं, उस वक्त आप पूजा कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, घर में कलेश होगा। तो आपको एक बात मैं बताऊं, सही होना क्या चाहिए, सुबह को आप 5 बजे उठ जाओ। और 5 बजे अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आप 6 बजे उठ जाओ। इससे ऊपर मत सो। हमें ऊपर से बारिश आ रही है बहुत तेज, मैं नीचे चलना पड़ेगा, बहुत तेज बारिश आ रही है। अब हम नीचे चल के बात करते हैं। तो अब हम नीचे आ गए हैं। इतना तेज बारिश, इतनी देर बादल आया ऊपर कि मैं जो बात कर रही थी वो वहीं पर छूट गई और मैं नीचे आ गई। तो मेरा टॉपिक ये था, एक परिवार में जो सदस्य हैं, 4 सदस्य, पर उनके घर में बच्चा नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी कि देखिए, जो आप 8 बजे 6 बजे उठकर नहा रहे हैं, उस वक्त क्या होगा, जो बड़ा इंसान है जो पहले जाग के बैठा है, वो आपका इंतजार करते 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 गुस्सा आ जाएगा। उसको बुरा लगेगा कि भाई मुझे तो भूख लग रही है, इन्होंने अभी तक कुछ बनाया नहीं। तो ऐसा करने पर आपको वो बुरा भला बोलेगा, गलत बोलेगा, फिर आपको भी बुरा लगेगा, है ना। ऐसा करें, सुबह को जल्दी उठें और अपना सारे काम जो होते हैं ना, या वो अपने लिए होते हैं, जैसे हमें वॉशरूम जाना है, हमें पूजा पाठ करना है, हमें अपने बच्चों के कपड़े या हमें अपना घर देखना है, संभालना है, साफ सफाई करनी है। तो हम महिलाओं से विनती करते हैं, जो अभी नई हैं, जिन्होंने अभी अपना गृहस्थी का संभालना शुरू किया है, उनके लिए ये टॉपिक था। ऐसी महिलाएं अपने घर को कैसे चलाएं, गृहिणी बनने के लिए एक गृहिणी लक्ष्मी माता की तरह अपने घर को स्वच्छ रखें और कभी किसी की ना गलत सुने ना भूलें। तो गलत सुनना ही नहीं पड़ेगा जब आप सही समय पर उठ रहे हैं, सही समय पर अपना कार्य कर रहे हैं, सही समय पर अपने सारे घर का परिवार का खाना पीना देखभाल कर रहे हैं। तो उस घर में क्या हुआ, आए दिन झगड़ा, आए दिन झगड़ा, फिर पड़ोसी ने क्या करके चौकी पर शिकायत कर दी। ये ऐसा होता है। आप ये मत समझिए कि आपकी दुख से आपकी घर की आवाजें जो हो रही है वो किसी को प्रॉब्लम नहीं कर, प्रॉब्लम होता है। और ऐसे प्रॉब्लम से लोग जब परेशान होते हैं फिर वो जाकर के शिकायत भी कर सकते हैं। उन्होंने जाकर के पड़ोसी ने शिकायत कर दी। अब शिकायत करने के बाद में क्या हुआ, घर पे जो है, जो पुरुष थे उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो पुरुष जो थे, भैया लोग, वो लोग फंस गए, बात में फंस गए। क्योंकि जब बात कानून की आती है तो अक्सर पहले अपने घर के जो होते हैं जेंट्स लोग होते हैं, उनको आकर के पूछताछ पहले किया जाता है। फिर उन्होंने उनको पकड़ लिया, फिर मोहल्ले वालों में बात फैल गई, तब जाके वो दोनों लेडीज रोने लगी, पैर पड़ गई कि भैया छोड़ दो, हमारे आपस में हम कभी नहीं ऐसा करेंगे। वो तो सुधर गए। और अगर आप लोग कोई भी हमारा वीडियो देखें और आपके आस पड़ोस में ऐसा होता है तो आप भी सुधार सकते हैं। दूसरी बात,
आप स्वयं भी सुधर जाएं। समय पे उठेंगे तो समय का सदुपयोग होगा, अन्यथा घर गृहस्थी में कभी माता लक्ष्मी की बरसात नहीं होती है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं और आपका समय भी बर्बाद चला जाता है। तो आप वायदा करें कि समय पर उठें, समय पर सोएं। समय सबसे बड़ा है और समय की कीमत जो लोग नहीं समझते हैं वो बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। एक कहावत है, पीछे क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहावत क्यों चली है? ये कहावत इसलिए चली है कि जब इंसान गलती पे गलती करता चला जाता है, उसका जीवन गड्ढे में चला जाता है, जीवन में कुछ नहीं बचता, फिर बाद में वो रोता है, बैठ के पछताता है। जैसे कि एक छोटी सी कहानी बताऊं। जैसे एक बालक है और वो बालक कहता है, कर लूंगा कल को, आज का होमवर्क छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, कर लूंगा कल को। अब वो ऐसे करते 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 2-4 दिन का होमवर्क नहीं करता है। फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर जब होमवर्क ज्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद वो बच्चा परेशान होता है, अरे भाई अब मैं क्या करूं ना। फिर वो परेशान होता है, रोता है बैठ के, माँ आप करा दीजिए, भैया आप करा दीजिए। फिर वो इतना परेशान होता है, छुट्टियां करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही ये जीवन है। अगर आप ज्यादा छुट्टियां करेंगे, ज्यादा होमवर्क को छोड़ेंगे तो वो इकट्ठा हो जाता है, फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करती है और आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो काम होगा ही नहीं। हम लोग यहाँ से ही तो चलते हैं, हाथ पैर चला रहे हैं तो भाई यहाँ से चला रहे हैं। आपका जो दिमाग है, माइंड चलता है तभी तो आप हाथ पैर चला रहे हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और अगली वीडियो आपको मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने जो बात बताई है उसको फॉलो करें। आप देखिएगा आपका जीवन भगवान जैसे कहते हैं ना, माता लक्ष्मी के घर में वास करने से स्वर्ग बन जाता है, वैसे घर एक मंदिर बन जाएगा। अगर आपने मेरी बात को फॉलो किया तो आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। इसलिए आपने देखा मेरे पीछे भगवान शिव का मंदिर है। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें। ओम नमः शिवाय।